बेटा की शादी हो रही है, बेटी वाले से बाप कह रहा है, बेटी वाले से बेटा का बाप कह रहा है 200 बाराती आएंगे। जब गिनती हुई तो 420 निकले। वो 420 का जो इजाफा हुआ वो सब बच्चे थे। तो अब बेटी वाले ने कहा कि आपने कहा था 200, यहाँ आप 420 लेकर के आए। क्या वो बच्चे, तो क्या ये बच्चे बिन बाप के हैं? आपने 200 का इजाफा कर दिया, 420। खिलाना था तो अपने घर पर बिठा करके खिलाते। हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा। ध्यान से रखिएगा, आज शादी इतनी महंगी हो चुकी है, इतनी महंगी हो चुकी है कि अब कुछ और हो रहा है। मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम को लेकर के भाग नहीं रहा है, गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भाग नहीं रहा है, बल्कि मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम को लेकर के भाग रही है। जानते हैं एक साल में कितनी मुसलमान की लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भागी? 3 लाख की तादाद। जानते हैं क्यों? उसकी वजह यह है, गरीब बच्चों के लिए जवानी के दहलीज पर पहुंचने के बाद रिश्ता बगैर पैसे के नहीं आ रहा है। अब उसने गलती किया कि जो मिला उसके साथ भाग गई। अब जानते कितना बड़ा नुकसान हुआ? आबरू अलग गई, ईमान अलग गया, बाप भी जिम्मेदार, ये समाज भी गुनहगार। आज जो मुसलमान पैसे वाले हैं वो कुत्ता पालते हैं, गरीब को नहीं पालते। कुत्ता कितना महंगा होता है जानते हैं? 2 लाख का कुत्ता होता है, और उसके पीछे डॉक्टर भी होता है, उसके पीछे नौकर भी होता है। कुत्ते की शादी भी होती है, उसमें बारात भी आती है, और ये बारात में कौन लोग होते? इंसानी कुत्ते होते। हैरत की बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। यही हिंदुस्तान के बराबर में एक मुल्क है, उसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश में मुफ्त साड़ी बांटी जा रही है, फ्री में साड़ी बांटी जा रही है। जितनी भी गरीब औरत थी समाज की सब आ गई। उस भीड़ में 19 औरत कुचल करके मर गई। 19 औरत कुचल दी गई और वो मर गई। उसको क्या मिला? साड़ी नहीं मिली, बल्कि कफन मिला। हर साल हिंदुस्तान में 15 से 20 हजार लोग एड़ियां रगड़ करके गरीबी की वजह से मर जाते हैं। हमको झूठी शान दिखाने के लिए पैसा है, गरीबों की जान बचाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। आप जानते हैं कि जब आदमी कुत्ते को देखता है, जवान कुत्ते को, तो वो टांग उठा करके पेशाब करता है। ये राज क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आप कुत्ते को देखेंगे वो टांग उठाएगा, पेशाब करें। टांग उठा करके कुत्ता पेशाब क्यों करता है? क्योंकि वो टांग को बचाना चाहता है ताकि पेशाब ना लगे। लेकिन उसी कुत्ते को आप देखेंगे कि पाखाना उसको ज़मीन में मिलता है, मुंह से उठा लेता है। मुंह को पाखाने से नहीं बचा रहा है, टांग को पेशाब से बचा रहा है। हराम खाने वाले की मिसाल इसी कुत्ते की तरह। जो बेटा को बेचते हैं, बेटी वाले से पैसा लेते हैं, ये रिश्वत खाने वाले लोग, हराम खाने वाले लोग कुत्ते की तरह होते हैं। ये पेशाब से पखाना से अपने कपड़े को, बदन को बचाते हैं, लेकिन बेटे के मुतालबे पर जो पैसा मिलता है ये हराम, ये पेशाब पखाने से बदतर है, इसको हलक के नीचे उतार रहे। इंसाफ से बताइए, ये पैसा किसको मिला? बेटी दामाद को। ये गाड़ी किसको मिली? बेटी दामाद को। ये सामान किसको मिला? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। एक मिसाल है, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ अल्लाह जो दे देगा आपको दुनिया नहीं दे सकती, माला माल कर देगा, किसी का मोहताज नहीं रखेगा। एक मिसाल पर, इस हिंदुस्तान का एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। इसकी तारीख मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। इससे पहले एक बात, मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह, इसी हिंदुस्तान के आलिम दीन हैं, उनके हवाले से सुना रहा हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उनके पास एक बाप की बेटी के बाप का ख़त आया। उस ख़त में लिखा हुआ था, हुजूर मुझको इजाज़त दे दिए, मैं जहर पी करके मरना चाहता हूँ। अरे अल्लाह का बंदा, जहर पी करके क्यों मरना चाह रहे हो?
कहा मुझको 4 बेटी है और गाड़ी का मुतालबा है, सामान का मुतालबा है, पैसे का मुतालबा है। एक बेटी रहे तो पूरा करे मुतालबा, 4 बेटी का मुतालबा मैं कहाँ से पूरा करूँगा? भीख भी मांग करके लाऊंगा तब भी मुतालबा पूरा नहीं होगा। मुझको इजाज़त दे दीजिए, इस जिल्लत से मर जाना अच्छा है जिसमें समाज आँख के बावजूद भी अंधा है, ज़बान के बावजूद भी गूंगा है, पैसा होने के बावजूद भी गरीब है, लालची है, कंगाल है, गरीब को लूट करके अमीर बनना चाहता है। खुदा के वास्ते ये जुल्म मत कीजिए। हाथ उठा करके एक वादा दे दीजिए कि इंशाअल्लाह अपने बेटे की शादी फ्री में नहीं करेंगे। हाथ उठाए। तेरे सोफे हैं इफरिंगी, तेरे काली है ईरानी, लहो मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। इमारत क्या शिको है खुसरवी भी हो तो क्या हासिल, न ज़ोरे हैदरी तुझ में न इस्तिग़नाए सलमानी, न ज़ोरे हैदरी तुझ में न इस्तिग़नाए सलमानी। अपने आमाल बद ते ज़िल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। तेरी रहमत के साए में सब जीते हैं, कौन है जिस पे तेरी इनायत नहीं। मेरे अल्लाह है माँ सलामत रहे, मेरे दिल में कोई और हसरत नहीं। 2 पैगाम जवान के हवाले से, औरत के हवाले से सुना दूंगा। मेरा हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। पेशाब पाखाना रोक करके भी बैठेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये गलती मत कीजिएगा, निकल जाइएगा 9-11 हो जाइएगा। ध्यान से सुनिए, जल्दी से निकल जाएगा। ये बस्ती है, इसी के आसपास में कहीं कब्रिस्तान है, आसपास में कहीं कब्रिस्तान। बस्ती यहाँ है, पीछे कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान को एक सहाबी जब भी देखते थे 2 रकात पढ़ लेते थे। कब्रिस्तान से गुजरे 2 रकात पढ़ लिया, कब्रिस्तान से गुजरे 2 रकात पढ़ लिया। सहाबी से पूछा गया कि आप कब्रिस्तान देख करके 2 रकात नमाज पढ़ते हैं? क्या ये जो कब्र के अंदर मुर्दा है उसके दिल में हसरत होती है, काश कि मुझे भी 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका मिलता और मेरी नेकी में इजाफा होता। जानते, एक तलवार होती है, तलवार से सर कट जाता है, लेकिन हमारी उम्र को तलवार से काटने वाली कौन सी चीज़ है जानते हैं? ये रात है, ये दिन है। जैसे रात कटती है मेरी उम्र को काट देती है, जैसे ही दिन गुजरता है मेरे ज़िंदगी के हिस्से को काट देता है। ध्यान से रखिएगा। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा। 2 टंकी होती है, एक में टोटी है, एक में टोटी है ही नहीं। जिस टंकी में टोटी है उसको खोला गया, पानी निकला, और जब पानी निकल गया तो बंद कर दिया। उस टंकी का पानी बचा हुआ भी है, खर्च हो रहा, बचा हुआ है, खर्च हो रहा, बचा हुआ है, खर्च हो रहा। एक टंकी ऐसी है कि उसमें टोटी ही नहीं है, पानी रिस रहा है। यही हमारी ज़िंदगी की मिसाल है। वो रिस रहा है, रिस रहा है। आज बचपन में है, कल जवान होंगे, और आज जवान है, कल बूढ़े होंगे। उसके बाद आखिरी स्टेज कब्र है, उसके बाद हशर है। हशर में खुदा के सामने खड़ा होना। ज़िंदगी दी, कहाँ आबाद किया? जवानी दी, कहाँ बर्बाद किया? माल कहाँ से कमाया? इल्म के मुताबिक क्या अमल? ध्यान से रखिएगा, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। जब तक जवानी है तब तक जिंदगानी है। जैसे ही जवानी गई जिंदगी खत्म हो गई, अब कुछ नहीं है। आप देख लीजिए, सबसे ताकतवर, पावरफुल जो सरमाया आदमी के पास है वो जवानी का है। जवानी गई, जिंदगानी गई। लेकिन जवान को शैतान 2 धोखा देता है। पहला धोखा क्या देता है? उसका इरादा हुआ मुझे नेक काम करना है, तो शैतान कहता है यार जल्दी क्या है, नेक काम करना है ना, कल करना। कल के ऊपर टाल दिया, वो नेकी गई हाथ से। शैतान दूसरा धोखा देता है जवान को, ए जवान, गुनाह छोड़ना है सही बात है,
लेकिन आज कर लो, कल तौबा कर लेना। जवान फिसल गया, उसके हाथ से नेकी भी गई, उसके हाथ से तौबा भी गया। याद रखो, मैं अपने जवानों से कहता हूँ, मुकेश अंबानी दुनिया का तीसरा अरबपति है। उसने कहा कि मालदार होने के लिए डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं है, इंजीनियर होना ज़रूरी नहीं है, प्रोफेसर होना ज़रूरी नहीं है। खुद मुकेश अंबानी न डॉक्टर है, न इंजीनियर है, न प्रोफेसर है, कुछ नहीं है। लेकिन उसकी कंपनी में 30,000 डॉक्टर है, 30,000 इंजीनियर है, 30,000 प्रोफेसर है। उसने कहा मालदार होने के लिए डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं है, मालदार होने के लिए इतना ज़रूरी है कि आदमी को वक्त बर्बाद होने से बचा ले। आदमी वक्त को बर्बाद होने से बचा ले, उससे बढ़कर के कोई मुकद्दर का सिकंदर नहीं हो सकता। दुनिया उसके पीछे होगी, दुनिया उसको पीछे नहीं कर सकती। इसलिए आपको 5 काम में देर नहीं करनी है। मेहमान आए, उसको जल्दी से खिलाइए। तौबा का ख्याल आए, जल्दी से तौबा कीजिए। लड़का बालिग हो जाए, जल्दी से निकाह कीजिए। नमाज का वक्त हो जाए, जल्दी से नमाज पढ़िए। जनाजा उठ जाए, जल्दी से दफन कीजिए। क्या पता आप गरीब हो जाएं, क्या पता आप नाफरमान हो जाएं, क्या पता आप बूढ़े हो जाएं, क्या पता आप मर जाएं, आपको मौका ही न मिले। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। जब तक जवानी है, जिंदगानी है। जवानी को आपने अल्लाह की इबादत में लगा दिया, रसूल के ताअत में लगा दिया, खिदमत में लगा दिया, तो दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको मालामाल फरमाए। एक बूढ़ा आया डॉक्टर के पास, कहा कि मेरे सर में दर्द है। कहा ये बुढ़ापे की वजह से। कहा सीने में बलगम जमा हुआ है। कहा ये भी बुढ़ापे की वजह से। कहा खाते हैं हजम नहीं होता। कहा ये भी तुम्हारे बुढ़ापे की वजह से है। एक तमाचा जोर से मारा कि तुम्हारे यहाँ कोई इलाज नहीं है, सिर्फ बुढ़ापा ही है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं इसका भी बुरा नहीं मानूंगा, ये भी तुम्हारे बुढ़ापे की वजह से है। तुझे तेरे बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया। बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अज़ल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अज़ल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए ला मका कैसे कैसे। हुए नाम बरबे निशा कैसे कैसे, जमी खा गई नो जवा कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है।